18 फरवरी को, ठीक है, क्लास 10 हिंदी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको पेपर में, ठीक है, एग्ज़ाम के पेपर में खंड क मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 30 नंबर लाने का पूरा चांस है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, काम आ सकता है आपका। ठीक है, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, संतुलित आहार, ठीक है, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। ठीक है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए। ठीक है, स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला गया है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? देखिए, स्वास्थ्य का सीधा संबंध है दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? इसका आंसर क्या था? सकारात्मक सोच रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस पद्यांश को एकदम अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था? पद्यांश के अनुसार, ठीक है, नारी के बिना क्या अधूरी है? तो सृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? समर्पण, साहस और धैर्य का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबंधित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका है स्नेह, ठीक है, करुणा और सृजन। उसके बाद देखिए, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है? ठीक है, उन्हें, ठीक है, उड़ान देने का, उन्हें उड़ान देने का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, आप यहाँ पर गद्यांश दिया गया इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? देखिए इसमें हो रहा क्या? कौम की मानसिकता, ठीक है, और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, गद्यांश में, ठीक है, लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? का आंसर होगा हम लोग का सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम में फटाफट गद्यांश को रीड करना है, तो फटाफट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए। ठीक है, भगत का निर्णय क्या था? इसका आंसर होगा पौतुहों की दूसरी शादी करने का। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, पौतुहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। ठीक है, ये इसका कहना था। अगला सवाल देखिए। ठीक है, विपुल बार मही देवना। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना आपको। ठीक है, देखिए आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है। ठीक है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखना है आपको। ठीक है, देखिए लिखने का तरीका क्या है ना, ध्यान समझिएगा। पहले आप लिखिएगा सेवा में। ठीक है, क्या लिखिएगा? सेवा में। ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है ना, उसके बाद लिखिएगा जमशेदपुर नगर निगम, जमशेदपुर। ठीक है, आप यहाँ पर जो शहर में रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका नगर निगम पड़ता है उसका नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद डालिएगा दिनांक। ठीक है, जो डेट रहेगा डाल दीजिए। ठीक है ना, विषय लिखिएगा मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ लिखना है महाशय और कोमा
देना जरूरी, ठीक है। यहाँ से आपका मार्क्स कट सकता है अगर कोमा छोड़ते हैं तो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एकदम रूल को फॉलो करते हुए लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर एकदम 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये बॉडी होता है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, यहाँ लिखिएगा पार्थी, है ना, पार्थी। यहाँ लिखिएगा मोहल्लेवासी और लिखिएगा यहाँ वार्ड संख्या, जो आपका गांव का डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। साबुन बनाने वाली, ठीक है, एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों का एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बॉक्स तैयार करना है, ठीक है। एक बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। और इस बॉक्स के टॉप में, ठीक है, हेडिंग डालिएगा सौंदर्य साबुन, ठीक है। और यहाँ पर टैगलाइन लिखिएगा सौंदर्य साबुन से नहाएं, ठीक है। दिन भर तरोताज़ा रहें, महकते रहें, चहकते रहें, ठीक है। सभी बड़े दुकानों पर उपलब्ध, आज ही आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको देना है एड्रेस, ठीक है। और यहाँ रहेगा मोबाइल नंबर, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, ठीक है, लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है आपको, ठीक है। निबंध आपको दिया गया है विज्ञान, अभिशाप या वरदान, ठीक है। आपको यहाँ पर संकेत बिंदु दिया गया है, उसी को ध्यान रखते आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तावना, ठीक है। यहाँ लिखिए प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा महत्व और प्रभाव, है ना। उसके बाद डालिएगा वरदान, ठीक है। और फिर डालिएगा इसका अभिशाप, ठीक है। विज्ञान कैसा वरदान है, कैसा आपका अभिशाप है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर दृष्टिकोण, ठीक है। और लास्ट में लिखिएगा इसका उपहार कैसे है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट निबंध आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। झारखंड की प्राकृतिक सुषमा, ठीक है। संकेत बिंदु दिया गया है प्रस्तावना, भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है, प्रमुख आकर्षण, खनिज संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन एवं रोजगार, ठीक है, चुनौतियां और समाधान, उपसंहार, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, पहले आपको प्रस्तावना लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। झारखंड का अर्थ होता है झार झखोरा और खनिज संपदाओं का क्षेत्र, ठीक है। जहाँ झार झंखार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं, ठीक है। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा प्रमुख आकर्षण, ठीक है। फिर लिखिएगा खनिज संसाधन, है ना। उसके बाद लिखिएगा जैव विविधता, है ना। उसके बाद लिखिएगा पर्यटन और रोजगार, है ना। उसके बाद लिखिएगा चुनौतियां और समाधान, है ना। फिर लिखिएगा उपसंहार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किसी एक का भाव स्पष्ट करें, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, ठीक है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, ठीक है। इसका उत्तर लिखिएगा, कवि कहता है, ठीक है, इस संसार में ना यश का कोई मूल्य है, ना धन वैभव का, ना तो मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है, ना पूंजी से। मनुष्य इन सब के पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता है। बड़प्पन होने का एहसास भी एक छल है, भ्रम है, हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, ठीक है। इसका हो गया भावार्थ, ठीक है।